क्या खत्म हो गया ममता बनर्जी का सियासी रसूख? जिन अपनों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उन्होंने ही मुख्यमंत्री आवास का फोन काटने की जरूरत की है। राजनीति में जब वक्त बदलता है तो बड़े से बड़े रसूखदार और ताकतवर नेताओं के आलीशान दरबार भी कैसे पल भर में सूने पड़ जाते हैं, इसका सबसे बड़ा और सबसे हैरान कर देने वाला उदाहरण इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद अपनी ही पार्टी में भीषण विद्रोह का सामना कर रही तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी जब इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने पहुंची थी तो वहां जो नजारा था उसकी कल्पना खुद दीदी ने अपने सपने में भी नहीं की होगी। जो टीएमसी सांसद कल तक दीदी दीदी कहते नहीं थकते थे, जो उनके एक इशारे पर दिल्ली की सड़कों पर धरने पर बैठ जाया करते थे, संकट की इस अंतिम घड़ी में उन्हीं सांसदों ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूरी तरह से दूरी बना ली है और दिल्ली के पॉश लुटियन जोन में टीएमसी के उस राष्ट्रीय वजूद का पूरी तरह से पतन हो चुका है जिसका डंका कभी पूरे देश में बजता था। दिल्ली की जमीन पर ममता बनर्जी का पावर सिंडिकेट ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है, क्योंकि दिल्ली पहुंचने के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने इस ऐतिहासिक बगावत को रोकने के लिए अपने सांसदों से संपर्क साधने की हर संभव कोशिश की, अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन बदले में उन्हें केवल सन्नाटा मिला। रविवार की रात से लेकर सोमवार के पूरे दिन तक ममता बनर्जी की कोर टीम और काली घाट के बड़े बड़े रणनीतिकार टीएमसी सांसदों को लगातार फोन घुमाते रहे, लेकिन किसी एक सांसद ने भी फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई। काकोली घोष, दस्तीदार और शताब्दी रॉय के नेतृत्व वाले इस बागी गुट के अधिकांश सांसदों के फोन या तो स्विच ऑफ आ रहे थे या फिर आउट ऑफ रीच बता रहे थे, और जिन गिने चुने सांसदों के फोन चालू भी थे उन्होंने जैसे ही अपने मोबाइल स्क्रीन पर मुख्यमंत्री आवास का अभिषेक बनर्जी सचिवालय का नंबर देखा तो उन्होंने तो सीधे कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया या फिर फोन को बजता हुआ ही छोड़ दिया। यह बंगाल की राजनीति के इतिहास में पहली बार हुआ है जब दिल्ली के दरबार में ममता बनर्जी की कड़क राजनीतिक कॉल को किसी सांसद ने इस तरह सरेआम ठुकराने की हिम्मत दिखाई हो। हद तो तब हो गई जब चाटुकार नेता जो कल तक दिल्ली की एयरपोर्ट पर दीदी के उतरते ही बड़े बड़े गुलदस्ते लेकर कतारों में खड़े हो जाते थे, वो अब इस बार साउथ एवेन्यू और नॉर्थ एवेन्यू के सरकारी आवासों से पूरी तरह गायब रहे और ये तमाम चेहरे दीदी के पास जाने के बजाय चुपके से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और बागी नेता शताब्दी रॉय के दिल्ली के बंगले पर चल रही सीक्रेट मीटिंग में हाजिरी लगा रहे थे। सांसदों की सामूहिक अनुपस्थिति ने ममता बनर्जी को अंदर से झकझोर कर रख दिया है और दिल्ली प्रवास के दौरान ममता बनर्जी जब अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के दिल्ली वाले घर पर ठहरी हुई हैं तो उस घर का माहौल इस वक्त बेहद गमगीन और मायूस बना हुआ है। अभिषेक बनर्जी ने अपने कुछ सबसे वफादार दूतों को इस बागी सांसदों को मनाने और डिनर पर बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन बागी खेमे के रणनीतिकारों ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि अब तो बहुत देर हो चुकी है और वे एनडीए को समर्थन देने के अपने फैसले से एक भी इंच पीछे नहीं हटेंगे। यानी कहानी साफ है कि बंगाल की शेरनी आज दिल्ली में बिल्कुल अकेले पड़ गई। वक्त की मार जब पड़ती है तो वफादार भी बागी हो जाते हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली के सूने दरबार से खाली हाथ लौटने के बाद क्या ममता बनर्जी बंगाल में अपनी बची कुची सरकार को बचा पाएगी या ये टीएमसी के अंत की शुरुआत है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर अपनी राय बताइएगा।